हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर 2 होल नंबर। ये क्लास 6 का मैथ है। तो चैप्टर 2 सबसे पहले हम समझ लेते हैं होल नंबर होता क्या है। तो जो नंबर जीरो से स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं होल नंबर। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, ये क्या है बच्चों? होल नंबर। सो इसी नंबर के बारे में हम अभी पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। कहीं हमें ऐड करना होगा, कहीं सब्ट्रैक्ट करना होगा, सक्सेसर, प्रीडेसेसर, ठीक है। ये बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर, लार्जेस्ट होल नंबर, ये सब सारी चीज़ हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर। नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर लिखना है आफ्टर 10,999। तो आप क्या करोगे, 1 ऐड करते जाना है आपको। सो फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 ऐड कर दीजिए। सो 11,000। सेकेंड नेचुरल नंबर क्या होगा, अगेन 1 ऐड कर देना है आपको। सो 11,000 है ऑलरेडी आपके पास, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 11,001 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट थर्ड, अगेन 1 ऐड करना है। सो 11,001, 1 ऐड करेंगे आप तो 11,002 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट लिखा है, राइट द थ्री होल नंबर अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। तो 10,001 से जस्ट बिफोर 3 नेचुरल नंबर लिखना है आपको, होल नंबर लिखना है। तो आप क्या करोगे, 1 माइनस कर करके लिखना है, ठीक है। सो पहला देखिए 2 का फर्स्ट पार्ट क्या होगा, 10,001 से 1 माइनस करना है, तो आपका आंसर आएगा 10,000। समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड सेकंड नंबर में क्या करना है, 10,000 से 1 माइनस कर देना है। नाइन, 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 नाइन। सी, ऑप्शन सी में क्या करना है, अगेन 9,999 से 1 माइनस करके आपको लिखना है। तो 9,998, ये आंसर है। आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो मैंने आपको बताया होल नंबर क्या होता है, जो नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। तो सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा, 3, सॉरी 0। 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से पहले कोई नंबर ही नहीं आता, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, 0। यही आंसर थर्ड का। फोर्थ कह रहा है, हाउ मेनी होल नंबर आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। बिटवीन 32 और 53 के बीच में लिखना है आपको। सो 32 नहीं लिखना, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, 33, 34, समझ रहे हो आप? सो देखिए नंबर हो सकता है 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 के बीच में लिखना था। सो 52 काउंट कीजिए कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो 20 नंबर हुए। कितने बच्चों, 20। यही है आपका आंसर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सक्सेसर ऑफ।
सक्सेसर का मतलब होता है बच्चों द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर। जो नंबर गिवन होता है उसके जस्ट बाद जो एक बाद आता है वो होता है सक्सेसर। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा बिफोर और आफ्टर, याद है? सो आफ्टर को बोलते हैं सक्सेसर, और बिफोर वाले जो नंबर आपने पढ़ा था जो एक माइनस करके लिखते थे उसको बोलते हैं प्रीडिसेसर। ठीक है, सो आप आंसर कैसे लिखोगे? 1 प्लस करके लिखना होता है। सो लैंग्वेज मैं एक बता देता हूँ आपको कि लिखना कैसे होता है। आप लिखोगे सक्सेसर SUCCESSOR, सक्सेसर ऑफ 2440701 इज इक्वल्स टू 2440702। ये हो गया आपका आंसर, मतलब 1 प्लस करके लिखना है। तो देखिए अब मैं सिर्फ आंसर लिखते जाता हूँ। इसका सक्सेसर कितना होगा? तो 100200। आप 1 ऐड करेंगे तो यही आंसर होगा। आप ऐड करके चेक कर सकते हो। सी, इसका आंसर आएगा 11 और 50। ऑप्शन डी, इसमें क्या करना है? 2345671, ये आएगा आंसर। मतलब 1 ऐड करके लिखना है आपको। क्लियर? प्रीडिसेसर मैंने आपको जस्ट बताया अभी, जस्ट बिफोर द नंबर लिखना होता है, मतलब पहले वाला नंबर 1 माइनस करके लिखिए। पहला 94 के जस्ट पहले क्या आता है? 93। 10,000 तो 9,999। सी है आपका 208089, और डी का आंसर आएगा बच्चों 7654320। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट देम विद द अप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर देन एंड स्मॉलर। ग्रेटर और स्मॉलर। ओके, सो बच्चों सबसे पहले नंबर लाइन क्या होता है समझ लेते हैं। देखिए सपोज कीजिए ये नंबर लाइन है, तो मिडिल जो होता है मिड वो 0 होता है। राइट हैंड साइड में प्लस वाले वैल्यू आते हैं 1 2 3, और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो देखिए लेफ्ट में कौन सा नंबर आता है? जो छोटा होता है। अब देखिए अगर हम 0 और 1 को कंसीडर करें सिर्फ, तो ध्यान से देखिए 0 और 1 में लेफ्ट में कौन है? जो छोटा है 0। ठीक है, ऐसे 1 और 2 को कंसीडर करें तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा नंबर दिख रहा है आपको? 1। तो 1 और 2 को हमने कंसीडर किया था, तो लेफ्ट में कौन आया? 1। ऐसे ही 2 और 3 को आप ध्यान से देखिए, तो लेफ्ट में कौन आ रहा है? 2, जो छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर छोटा होता है वो किधर आता है? लेफ्ट हैंड साइड में, और जो बड़ा होता है वो किधर आता है? राइट हैंड साइड में। याद रहेगा? बहुत ही आसान ट्रिक बता दिया आपको। चलिए सो इसको अब हम मिटा देते हैं। अब नंबर पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है 530 और 503। इसमें छोटा नंबर कौन है बच्चों? 503। तो लेफ्ट में कौन आएगा? लेफ्ट 503 आएगा। दूसरा पूछ रहा था आपको कि साइन भी लगाना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो कौन बड़ा है? 530। चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए 370 और 307। लेफ्ट में कौन आएगा? जो नंबर छोटा है। छोटा कौन है? आप कहोगे सर 307, तो 307 लेफ्ट में आ गया, और साइन ऐसे लगेगा। ऑप्शन सी 98,765 और 56,789। लेफ्ट में कौन आएगा बच्चों? ये यहाँ पर हम एल लिख के छोड़ देते हैं, आप समझ जाओगे। और बड़ा कौन सा नंबर है? ये। ऐसे ही ऑप्शन डी। अब इसमें देखिए इतना बड़ा नंबर सर कहोगे सर पता कैसे करें कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो ऐसे नंबर में आप नंबर ऑफ डिजिट काउंट करके भी बड़ा और छोटा पता कर सकते हो। यहाँ पर देखिए 98,30415 ये आपके लेफ्ट में है। ये नंबर छोटा है तो ये लेफ्ट में आएगा।
समझ में आ रहा है? तो ये आपका लेफ्ट में आएगा, लेकिन राइट बड़ा कौन सा नंबर है, ये आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 8 में अब ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। कह रहा है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, फॉल्स। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 होगा, तो ये फॉल्स है। दूसरा, 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399, फॉल्स, ये भी फॉल्स है। 399 का प्रीडिसेसर मतलब 1 माइनस करना है, क्या आना चाहिए आंसर? 398। क्या पूछ रहा है आपसे? 400, तो ये भी फॉल्स है। समझ में आ रहा है? तो बी को भी आप लिख सकते हैं फॉल्स। चलिए नेक्स्ट, सी कह रहा है 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, बिल्कुल सही है। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? 0। अब कह रहा है 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। 599 में आप 1 ऐड करोगे तो 600 ही आएगा, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपको लिखना है ट्रू, टी लिख देता हूँ मैं। चलिए ई की बात करें, कह रहा है ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, फॉल्स है मेरे बच्चों। आप पूछोगे सर कैसे? तो देखिए, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, यस सॉरी ट्रू है ये, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है जबकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी जाता है, और नेचुरल नंबर भी अप टू इन्फिनिटी जाता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ई वाला क्या है? ट्रू। चलिए एफ की बात करें, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, नो, यही कंफ्यूजन अभी हुई थी हमें। होल नंबर 0 होल नंबर है जबकि ये नेचुरल नंबर नहीं है मेरे बच्चों, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? द प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, ये फॉल्स है, हो सकता है। कहोगे सर कैसे? तो 2 डिजिट का नंबर है आपका 10, 10 का प्रीडिसेसर निकालोगे 1 माइनस करोगे तो कितना डिजिट आया? सिंगल डिजिट आया ना। तो कह रहा है ऐसा नहीं हो, कभी नहीं होगा, फॉल्स है, हो सकता है। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, फॉल्स है। स्मॉलेस्ट होल नंबर अभी जस्ट बताया था आपको, 0 होगा। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, नेचुरल नंबर 1 का प्रीडिसेसर होता है, 1 माइनस 1 करोगे 0 हो जाएगा, तो ये फॉल्स है। समझ में आ रहा है? द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, सेम ही क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, यस 11 और 12 के बीच ही 13 लाइज करता है, ये ट्रू है। उसके बाद है द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर, यस 0 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता, ये बच्चों ट्रू है। द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर, फॉल्स है। पूछोगे सर कैसे? देखिए 2 डिजिट नंबर 99, इसका सक्सेसर क्या होगा? तो 100, जो क्या है 3 डिजिट नंबर है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये था बच्चों 2.1। 2.2 अब कह रहा है फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। तो इसमें बच्चों क्या करना होता है, उस 2 नंबर को आप पहले ऐड करोगे जिसको ऐड करने के बाद 1 प्लेस आपका 0 हो जाए। इसमें आपको नंबर दिख रहा होगा, सबसे पहले हम ऐड करेंगे 837 प्लस 363 को, इस दोनों को ऐड करने से क्या होगा, हमारा 1 प्लेस 0 हो जाएगा, प्लस 208। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो देखिए 7 प्लस 3 10, 3 और 6 9 1 10, 8 3 11 12, सो 1200 प्लस 208 आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1408। यही है आपका आंसर। सेकंड वाले में कहोगे सर इसमें क्या करें, तो वही फंडा है, उस 2 नंबर को ऐड कीजिए जिसको ऐड करने से 1 प्लेस 0 आए। तो 1962 में आपको ऐड करना पड़ेगा 1538, इसका एक पेयर बनाइए, प्लस 453 प्लस 657, इस दोनों को एक साथ ऐड कीजिए। सो 8 प्लस 2 10, 639 प्लस 1 10 हो जाएगा, 3500 प्लस 7 प्लस 3 10, 5 प्लस 4 9 1 10, 6 प्लस 4 11 12, सो 3500 प्लस 1200 4700, यही है आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2,
करे फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। इसमें भी वही करना है, उस दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करना है हमें, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद वंस प्लेस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो पहला देखिए अरेंजमेंट कैसे बनेगा, 2 इंटू 16878 इंटू 50 है। सो आपको क्या करना है, 1768 मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 50। सो 50 को आप 2 से करोगे तो 100 आएगा। सो 1768 इंटू 100, 17680, ये आंसर हो गया। सिमिलरली बी 4 इंटू 166 इंटू 25। सो 166 इंटू 4 इंटू 25, तो 25 को आप 4 से करेंगे तो 100 आएगा। सो 166 इंटू 100, 16600। चलिए थर्ड क्वेश्चन सी 8 इंटू 291 इंटू 125। आप पूछोगे सर आपको कैसे पता चल रहा है कि इसको दोनों को, तो देखो बेटा हम क्या कर रहे हैं, 5 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, तो हमें पता चल रहा है 1 प्लेस 0 आएगा इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, इसलिए हम इस दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और थर्ड नंबर जो है उसको लास्ट में। सो 8 इंटू 125 1000 आएगा इंटू 291, आंसर आएगा आपका 29100। समझ में आ रहा है। चलिए ऐसे ही ऑप्शन नेक्स्ट चलते हैं। आंसर उसका क्या आने वाला था, 29800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 285 नहीं सॉरी 625 इंटू 279 इंटू 16। 625 इंटू 279 इंटू 16। सो आपको मल्टीप्लाई करना है 625 इंटू 16 इंटू 279। सो 1625 को 16 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1000 हो जाएगा। 1000 नहीं बच्चों, 10000 इंटू 279। तो आपका आंसर आएगा 27940। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 285 इंटू 5 इंटू 60। 285 इंटू 5 इंटू 60। अब देखिए 65 या 300 होता है, हमको पता चल रहा है। सो 285 इंटू 5 इंटू 60। सो 285 इंटू 300। अब क्या करना है, 285 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 3 जा 15, 8 3 जा 24 और 1 25, 2 3 जा 6 और 2800 लगा दीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। सारे मैंने कर दिए, एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आपके लिए। आप क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या आया। चलिए थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखिए 297 को 17 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। सो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जो नंबर कॉमन है उसको निकाल लीजिए बाहर, बाकी मल्टीप्लाई किससे करना है, 17 प्लस 3। सो 297
इंटू 17 + 3 20 हो जाएगा। आंसर आ गया बच्चों 5940। बी देखिए 54279 को मल्टीप्लाई करना था आपको 92 से, +8 इंटू 54279। सो 54279 ये नंबर जो है आपको कॉमन दिख रहा होगा सब में, ठीक है, दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको। तो इस नंबर को कॉमन निकालिए। तो 54279 कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा फर्स्ट में 92 + 8। सो 92 + 8 100 होगा। तो 54279 इंटू 100 आपका आंसर आएगा 5427900। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन सी 81625 को मल्टीप्लाई करना है 169 से, देन माइनस कर देना है 81625 को मल्टीप्लाई करके 99 से 69 से। सो देखिए दो नंबर आपको कॉमन दिख रहा होगा यहाँ पर, क्या 8 दो नंबर है इसमें, ये दोनों नंबर कॉमन है, दो टर्म है उसमें ये दोनों नंबर कॉमन है। जो कॉमन होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। सो 81625 इंटू 169 माइनस 69। सो आपका आंसर आएगा 8162500। यही आंसर हो गया। ई जो क्वेश्चन है बच्चों ये आपको खुद से करना है और कमेंट करके आंसर बताइए मुझे। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 4 बच्चों बाय मिस्टेक कट गया है, शायद वो आया नहीं यहाँ पर नंबर। तो क्वेश्चन 4 आप लोग खुद से एक बार ट्राई करेंगे, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। कराया टैक्सी ड्राइवर फिल हिज कार पेट्रोल टैंक विथ 40 लीटर ऑफ पेट्रोल और मंडे। अच्छा, एक टैक्सी ड्राइवर है जो अपने कार में पेट्रोल टैंक भरवाया 40 लीटर मंडे को। द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विथ 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। नेक्स्ट डे उन्होंने 50 लीटर पेट्रोल डलवाया। इफ द पेट्रोल कॉस्ट 44 रुपीज़ पर लीटर, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल पेट्रोल। तो उन्होंने कितना पैसा खर्च किया। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल निकालेंगे आप। तो ये होगा आपका फर्स्ट डे 40 लीटर भरवाया था और सेकेंड डे 50 लीटर, तो कितने हो गए टोटल 90 लीटर। ओके, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है 44 रुपीज़ पर लीटर। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, 90 को मल्टीप्लाई करना है 44 से। तो आपको बच्चों क्या करना है, 44 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए। सो 3960 ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। करा वेंडर सप्लाई 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग एंड 68 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग इफ मिल्क कॉस्ट 45 रुपीज़। तो सेम क्वेश्चन है बच्चों, टोटल मिल्क, टोटल वॉल्यूम ऑफ मिल्क भी आप लिख सकते हो। सो 32 + 68 100 लीटर। कॉस्ट क्या है 45 रुपीज़ पर लीटर, 45 पर लीटर। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई कर देना है जस्ट
45 इंटू 100, सो 4500। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है कि कौन से लॉ हैं। सो कह रहा है 425 इंटू 136 इज इक्वल टू 425 इंटू 6 प्लस 30 प्लस 136। सो ये कौन सा लॉ है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों। सो फर्स्ट किससे ऐड हो जाएगा? सी वाले से। दूसरा कह रहा है 2 इंटू 49 इंटू 50 इक्वल्स टू 2 इंटू 50 इंटू 49, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है। और थर्ड जो है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा मैं यहाँ पे बच्चों लिख ही देता हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है ना, तो फर्स्ट का ऑप्शन सी है। फर्स्ट का ऑप्शन सी। सेकंड का ऑप्शन ए और थर्ड का ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका 2.3। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिप्रेजेंट जीरो। जीरो को कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? तो देखिए 1 प्लस जीरो आप करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1। 0 इंटू जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग दैट इज जीरो, जीरो। जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग दैट इज जीरो। यहाँ देखिए 10 माइनस 10 क्या होगा? जीरो, और जीरो को 2 से आप डिवाइड करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो कौन जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? पहला ऑप्शन। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो, ओके, व्हाट कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखिए प्रोडक्ट अगर जीरो है तो उसमें से कोई एक नंबर जीरो होना चाहिए। सपोज कीजिए लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। तो देखो x को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो होगा। ठीक है, तो या तो एक नंबर जीरो ना, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो आएगा। सो क्या हो सकता है? कोई भी नंबर मल्टीप्लाई। सो एक नंबर भी जीरो हो सकता है और बोथ नंबर दोनों भी जीरो हो सकता है। ये एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो। चलिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज वन व्हाट कैन वी से दैट। सेम थिंग है, अगर दो नंबर है और उसका प्रोडक्ट वन है तो क्या होना चाहिए? बोथ नंबर वन होना चाहिए। आप कहोगे सर कैसे? अगर देखिए एक दूसरा अगर नंबर होगा, जीरो इंटू वन करेंगे आप तो जीरो हो जाएगा, एक्स इंटू वन करेंगे तो एक्स आएगा। ठीक है ना, तो हमें प्रोडक्ट अगर वन लाना है तो क्या होना चाहिए? दोनों नंबर वन ही होना चाहिए। वन इंटू वन करेंगे तो ही वन आएगा। ठीक है, सो बोथ नंबर जो है वन होना चाहिए। सिंगल अगर वन होगा तो आंसर वन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन देखना है। कह रहा है फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए 728 को मल्टीप्लाई करना है 101 से। इसको आप लिखोगे 728 इंटू 100 प्लस 1। सो 728 को पहले 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है प्लस 728 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। सो 72800 प्लस 728 ऐड कर दीजिए तो 8 2 8 7 15 3 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 5437 को आपको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 1001। सो आप इसको लिखेंगे 5437 मल्टीप्लाई 1001 को आप लिख सकते हैं 1000 प्लस 1। आपका आंसर आएगा 5437 को पहले 1000 से करना है प्लस 5437 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। सो 5437 000 प्लस 5437 अब ऐड कर दीजिए तो 437 7 प्लस 5 12
31445, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब 824 ऐसे ही और क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली कर सकते हो। सो नेक्स्ट के 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए। नहीं होता है तो आप कमेंट करके बताइए। चलिए क्वेश्चन 5, कैन आई स्टडी द पैटर्न, राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप, कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स। ओके, यहाँ पर बच्चों ध्यान से समझना है। क्या कर रहे हैं, पहला नंबर 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और 1 ऐड कर रहा है तो 9 हो रहा है। ठीक है, फिर क्या करना है, 1 के बाद दूसरा नंबर क्या आता है, नेक्स्ट 2 आता है। सो 12 मल्टीप्लाई सेम 8 से ही करना है, और 1 के बाद क्या आता है 2, सो 2 ऐड करना है आपको। आंसर 9, और जस्ट रिवर्स जाना है। 9 से पहले क्या आता है 8। अब देखिए 1 2 लिख दिया हमने, 2 के बाद क्या आता है 3, मल्टीप्लाई सेम नंबर से, और रिमाइंडर एक तरीके से कहें तो 2 के बाद क्या 3। आंसर 9 8 और उसके बाद 7, उल्टा गिनती। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 8 से, और रिमाइंडर 3 के बाद 4 आएगा। आंसर क्या आएगा 9 8 7 6। समझ में आ रहा है आपको? फिर 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई सेम 8 नंबर से करना है, और रिमाइंडर 4 के बाद 5। आंसर क्या आना चाहिए 9 8 7 6 5। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई आपको 8 से करना है, और जोड़ना कितना है 5 के बाद 6 आता है। आंसर क्या आना चाहिए 9 8 7 6 5 4। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 मल्टीप्लाई 8 से, और रिमाइंडर 7। आंसर क्या आएगा 9 8 7 6 5 4 3। सो इस हिंट के इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि ये नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करते जाना है, एक एक नंबर बढ़ाते जाना है, हमें इंक्रीज करते जाना है, और मल्टीप्लाई करना है 8 से, और रिमाइंडर जो हम प्लस कर रहे हैं वो भी 1 1 प्लस करते जाना है, और हमारा प्रोडक्ट क्या होगा फिर उल्टा बैक काउंटिंग जिसे कहते हैं, बैक काउंटिंग करते जाना है। जितने डिजिट, जितना नंबर ऑफ डिजिट होगा आपका स्टार्टिंग नंबर, उतने ही बैक काउंटिंग करना है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।